हाय, इट्स मयंक। आज मैं 2000 की अमेरिकन क्राइम ड्रामा हॉरर अमेरिकन साइको को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट। सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मीट पैट्रिक बेटमैन, जो 27 साल का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। पैट्रिक बेहद घमंडी और जेलस प्रकार का इंसान होता है। वो हर वक्त अपने दोस्तों को महंगे महंगे चीजें की शो ऑफ करता है और वो अपने ही दोस्तों को पसंद भी नहीं करता था। पैट्रिक को म्यूजिक सुनना और एक्सरसाइज करके खुद को मेंटेन रखना बेहद पसंद था। पैट्रिक अपने ऑफिस जाता है तो हम जान पाते हैं उसका सेक्रेटरी जीन है। उसी रात पैट्रिक अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने एक रेस्टोरेंट में जाता है और जहां हमें पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन के साथ उसके ही दोस्त ब्रूस के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन पैट्रिक को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका भी अफेयर अपने क्लोज फ्रेंड लुइस की मंगेतर कोर्टनी के साथ चल रहा है। इसके बाद पैट्रिक जब घर जा रहा था उसे एक लड़की मिलती है और वो उसे ऑफ द स्क्रीन ही मार देता है। अगले सीन में लुइस शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए पैट्रिक कोर्टनी को बाहर डिनर करने ले जाना चाहता था, लेकिन कोर्टनी जाने से इनकार कर रही थी। लेकिन जब पैट्रिक शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट डॉर्सी का नाम लेता है तो वो राजी होती है। अब पैट्रिक डॉर्सिया फोन करता है टेबल बुक करने के लिए, लेकिन सभी टेबल्स फुल होता है, इसलिए वो गाड़ी में आते वक्त कोर्टनी को बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रेस्टोरेंट में थी और जिसे पैट्रिक डॉर्सिया का दावा कर रहा था, लेकिन ये एक सस्ता होटल था। अगले सीन में पॉल एलन नाम का एक बेहद बड़ा इन्वेस्टर पैट्रिक को अपना क्लाइंट मारकर सोचता है, लेकिन पैट्रिक उसका गलतफहमी दूर नहीं करता और झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। अब पॉल कहता है मेरा डेट है आज डॉर्सिया रेस्टोरेंट में। अब इस बात को सुन के पैट्रिक बेहद जेलस होता है क्योंकि उसी डॉर्सिया में टेबल नहीं मिला तो इसे क्यों मिला। लेकिन हद पार तो तब होती है जब सब अपना अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहे होते हैं और पॉल का कार्ड सबसे अच्छा और सबसे महंगा निकलता है। इससे पैट्रिक बेहद जेलस, बेहद गुस्सा और पसीना हो रहा था और इसी गुस्से से वो रात को एक भिखारी को चाकू से मार देता है और उसके कुत्ते को भी। अगले सीन में वो क्रिसमस पार्टी में पॉल से मिलता है और दोनों बातें करते हैं। इसके बाद दोनों ड्रिंक लेते हैं और पैट्रिक जानबूझ के उसे बहुत सारा ड्रिंक देता है। इसके बाद वो पॉल को अपने घर लाता है और अपने फेवरेट गाने को चलाता है और गाने के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे रहा था और अचानक एक कुल्हाड़ी लेके पॉल को मारता है और उसके टुकड़े कर देता है और गुस्से से कहता है डॉर्सिया में डिनर महंगा विजिटिंग कर जा, अब ऊपर जाके शॉप दिखा मदरबोर्ड। अब वो पॉल की बॉडी बैग में भर के ठिकाने लगा देता है। फिर वो उसके घर जाता है और ऐसा सेटअप करता है जैसे पॉल वैकेशन में निकला हो। अगले सीन में पैट्रिक के ऑफिस एक डिटेक्टिव मिस्टर किम्बल आते हैं जो कहते हैं सब सोचते हैं पॉल वैकेशन में गया है, लेकिन उसकी बीबी को ऐसा लगता है दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए उसने मुझे हायर किया है। किम्बल बहुत सारा सवाल कर रहे थे और पैट्रिक गलती से ना कुछ बोल दे, इसलिए वो उसे झूठ कहता है मेरा मीटिंग है और उसे भगा देता है। अगले सीन में पैट्रिक पॉल के घर को खाली पाके दो प्रोस्टिट्यूट सबरीना और क्रिस्टी को ले आता है और म्यूजिक चला के बहुत सारा ज्ञान दे रहा था। इसके बाद वो उनके साथ दरिंदे की तरह इंटीमेट होता है और ऑफ द स्किन उन पे टॉर्चर करता है और घर से निकाल देता है। अगले सीन में लुइस एक बेहद बेहतरीन विजिटिंग कार्ड बनाता है और पैट्रिक को दिखाता है और ये देख के पैट्रिक बेहद जेलस होता है। अब वो टॉयलेट में लुइस को मारने चाहता है, तभी लुइस कहता है मुझे तुमसे प्यार है पैट्रिक, आई वॉन्ट यू, जोर से दबाओ मेरा गला पैट्रिक। ये सुन के पैट्रिक को बेहद ही घिन आता है और वो हाथ धोता है और बेहद ही हड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो ऑफिस जाता है तो वहाँ किम्बल जिन से सवालात कर रहे थे और पैट्रिक सोचता है जिन ने कुछ बता दिया होगा। अब वो किम्बल को अपने कैबिन में बुला लेता है जहाँ किम्बल पूछते हैं जिस रात पॉल गायब हुआ उस रात तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। इस पे पैट्रिक बहुत सारा गलत जवाब देता है जिससे किम्बल को शक होता है पॉल के गायब होने के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक पैट्रिक का है। अब किम्बल कहते हैं नेक्स्ट वीक हम एक साथ लंच करेंगे और गलती से भी ना मत कहना। फिर वो चला जाता है। अगले सीन में हम पैट्रिक को एक पब में देखते हैं जहां वो एक लड़की से मिलता है और पार्टी के बाद लड़की को घर छोड़ने के नाम से वो लड़की को मार देता है और उसके बाल को अपने पास रख लेता है।
फिर वो ऑफिस में उसी बाल से खेलने लगता है। इसके बाद वो जिन से पूछता है, क्या तुम आज रात मेरे घर डिनर करना चाहोगी? जिन हाँ बोलता है क्योंकि वो पेटी को पसंद करता था। अगले सीन में जिन उसके घर आता है तो पॉल उसे फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के देता है और हम फ्रिज में पब वाली लड़की की कटा हुआ सिर देख पाते हैं। इसके बाद पेट्रिक पीछे से जिन को नेल गन से मारने जाता है क्योंकि उसे लगता है जिन ने डिटेक्टिव को कुछ ना कुछ पता है, लेकिन ये बात अलग थी, जिन को कुछ भी पता नहीं थी और ना ही वो कुछ बोली थी। अब वो शूट करता है, इससे पहले पेट्रिक का गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वो उसी रेस्टोरेंट में आने के लिए बोलता है, जिससे पेट्रिक को बेहद ही गुस्सा आ जाता है। अब वो जिन को कहता है, तुम जाओ, कल ऑफिस में मिलेंगे। अगले सीन में पेट्रिक को किम्बल के साथ लंच करते हुए देख पाते हैं, जहाँ किम्बल बोलता है, मुझे लगता है सच में पॉल वैकेशन में गया है। क्या ऐसा हो सकता है उसके ही दोस्त ने उसका मर्डर कर दिया हो? और ये सब वो पेट्रिक के स्टाइल में ही बोल रहा था, उसका मजाक उड़ाने के लिए, जिससे पेट्रिक को बेहद ही गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में आज वो फिर से पॉल के घर क्रिस्टीन और एलिजाबेथ नाम की लड़की को लाता है। फिर सोने के टाइम पेट्रिक एलिजाबेथ को काटने लगता है और ये देख के क्रिस्टीन डर के भागने लगती है और पेट्रिक उसके पीछे बिना कपड़ों के पड़ा था, चेन सॉ लेके। अब क्रिस्टीन को हर जगह लाश ही लाश मिलता है, जिससे वो बेहद ही डर रही थी। अब क्रिस्टीन वहाँ से भाग निकलती, इससे पहले ही पेट्रिक उसे चेन सॉ से मार देता है। इसके बाद पेट्रिक एक एटीएम से पैसा निकाल रहा था, तभी उसे कैट दिखता है। अचानक एटीएम पे दिखाई देता है, कैट को मुझे खिलाओ। अब पेट्रिक गन निकाल के कैट को मारने जाता है, तभी एक दादी उसे देख लेती है, इसलिए वो दादी को शूट करके मार देती है और शूट की आवाज सुन के पुलिस आ जाती है। अब वो पुलिस पे भी शूट करता है और एक बेहद ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो अपने अपार्टमेंट जाने के लिए भागता है, लेकिन वो एक रॉन्ग अपार्टमेंट में घुस जाता है, जहाँ वो 2 गार्ड को मार देता है। फिर वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अब पेट्रिक को बेहद ही अफसोस हो रहा था अपने किए पे, इसलिए वो अपने लॉयर को फोन करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने 40 इंसानों को मारा है और कुछ के तो ब्रेन और मीट भी मैंने पका के खा लिए हैं, कल मुझसे मिलना। असल में उसका लॉयर फोन पे नहीं होता, इसलिए वो मैसेज छोड़ देता है। अगली सुबह वो पॉल के घर जाता है सबूत मिटाने, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था मिटाने जैसा। वहाँ एक लेडी थी, जिसे पेट्रिक पूछता है, ये पॉल एलिन का घर है? लेडी कहती है नहीं। अब पेट्रिक बेहद हैरान था, कल उसने यहाँ इतने सारे कांड किए तो आज ये पॉल का घर कैसे नहीं है? अब पेट्रिक कुछ भी समझ पाता, इससे पहले लेडी उसे वहाँ से निकाल देती है। अब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो अपने लॉयर से मिलता है। पेट्रिक कहता है, क्या तुमने मेरे मैसेजेस देखे? मैंने 40 लोगों का मर्डर किया है और साथ ही साथ पॉल एलिन को भी मारा है। उसका लॉयर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। पेट्रिक कहता है, तुम मुझे भूल गए हो क्या? मैं हूँ पेट्रिक बेटमैन। लॉयर कहता है, मैं नहीं मानता। पेट्रिक गाली देते हुए कहता है, क्यों नहीं मानते? लॉयर कहता है, तुम पेट्रिक नहीं डेविस हो और पॉल एलिन जिंदा है। मैंने 10 दिन के अंदर उसके साथ 2 बार लंदन में डिनर किया है। अब लॉयर चला जाता है। इसके बाद पेट्रिक डीप सोच में पड़ जाता है, वो कौन है, डेविस या पेट्रिक? असल में वो डेविस है और पेट्रिक उसका एक बनावटी कैरेक्टर है, जिसे वो अपने ही दिमाग में अपने सोच और इंसानों को मार के खुश होता था, क्योंकि उसे इन सब हाई सोसाइटी लोगों से नफरत थी। और डेविस दिमागी तौर से बेहद ही बीमार था। उसने अपने ही सोच में एक अपना ही दुनिया बना लिया था, जिसमें वो रोज जीता था। और जिन लोगों को उसने मारा था, ये सब उसने अपने पेंटिंग में मारा था। और वो सारी पेंटिंग जीन को डेविस के ड्रॉयर से मिल जाता है, जहां बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया हुआ पिक्चर्स थे। इसके बाद पेट्रिक को दिखाया जाता है, जो अपने कैरेक्टर्स को लेके बेहद ही कंफ्यूज दिखाया जाता है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।